मेंटल पीस या इनर पीस एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपकी इन्वायरमेंट में कोई भी स्ट्रेसर आए तो आपका माइंड अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज ना करे, वो उस प्रॉब्लम को समझने की भी कोशिश करे, समझने में कामयाब भी हो, और साथ में अपने जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, आपको रिएक्ट करने का तरीका बताना है, उसमें वो 100% अपना रिजल्ट दे। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आपकी इनर पीस उसको बोलेंगे कि आप मेंटली पीसफुल हो अगर आपकी इन्वायरमेंट में कोई भी केओस होता है, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपका माइंड उसको पॉजिटिवली लेता है, पॉजिटिवली उसको इंटरप्रेट करता है और पॉजिटिवली बिहेव करता है, पॉजिटिव एक रिएक्शन देता है, बजाय इसके कि वो शट डाउन हो जाए या वो ओवर एक्सप्रेसिव हो जाए या वो बहुत ही गलत रिएक्ट करे। और की एग्जांपल मैं दो लोगों की लड़ाई से देती हूँ कि आप एक जगह से गुजर रहे हो और दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एंड वो आपस में लड़ रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, लेकिन आप उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हो या फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो या वहां से सिंपली गुजर जाते हो, दैट ऑल डिफाइंस यू। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी है क्योंकि रिसेंटली व्हाइल आई वाज एट वर्क, तो दो लोगों की वहां पे लड़ाई हुई, और फिर जो भी वहां से गुजर रहा था, दे स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट फाइट, और देखते ही देखते दो लोगों की लड़ाई आई थिंक 80-100 लोगों में कन्वर्ट हो गई, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया और बहुत बड़ी लड़ाई हो गई जो कि सिर्फ दो लोगों की आपस में हो रही थी। तो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग इनर पीस कि आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपसे नेगेटिव रिएक्शन या नेगेटिव रिस्पॉन्स ले सकना किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का is an example that your inner peace or mental peace is compromised। आपका छोटा सा अगर एक एग्जाम है परसों, और अगर आपका माइंड उस पर रिएक्ट करने लग जाए, आपको एंशियस करने लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाए, या आपकी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है और आपका माइंड उस आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करने लग जाए, तो दिस ऑल टेल्स कि आपके माइंड की इस टाइम फंक्शनिंग जो है वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल माइंड को सिर्फ ये करना चाहिए कि उसको अपनी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, देन उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एग्जिबिट करना चाहिए कि किस तरह से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस हो आपके माइंड का, इंस्टेड बस इन्वायरमेंट पे ही फोकस हो, इन्वायरमेंट से ही डर लग रहा हो, इन्वायरमेंट से ही एंजाइटी हो रही हो, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एक्टिवेट होना चाहिए। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी और मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करती थी। आई रिमेम्बर कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसा क्यों पॉसिबल है, वैसे क्यों नहीं पॉसिबिलिटी। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि while growing up I used to wonder कि हम एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम क्यों कहते हैं इन इस्लाम या इन आवर रिलीजन। हम एक दूसरे को ये क्यों कहते हैं कि सलामती हो आप पर। व्हाट डज इट इवन मैटर, क्योंकि उस टाइम बचपन था, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मेंटल चैलेंजेस नहीं थे, कोई मेंटल पीस के इश्यूज नहीं थे, और मुझे लगता था कि टू बी ऑनेस्ट एज अ किड आई यूज्ड टू थिंक कि दिस इज वेरी अननेसेसरी। हम इसके अलावा कोई और वर्ड्स क्यों नहीं है इन द वर्ल्ड टू ग्रीट वन सेल्फ देन सेइंग के आप पे सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। एंड एज आई ग्रू अप इन दिस एज, अभी जो चल रही है सोशल मीडिया और जो कोविड और इन्फ्लेमेशन और जो इन्वायरमेंट के इतने स्ट्रेसेस है हमारे दिमाग पे, तो नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मेंटल पीस कितनी इम्पोर्टेंट है और ये एक कितनी बड़ी बात है कि हम एक दूसरे को कहते हैं कि आप पे सलामती हो। सच अ गुड थिंग। और लिटरली टू इम्प्रूव माई मेंटल पीस मैं
सलाम बहुत ज़्यादा करती हूँ, सबको सलाम करती हूँ ताकि मुझे जवाब में सलाम मिले और थोड़ा माइंड जो है वो हम सबका थोड़ा मज़ीद स्टेबल हो। मेंटल पीस को इम्प्रूव करने के लिए आप दूसरों को सलाम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी ज़बान पे ये लफ्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए। और इसका आपने मीनिंग भी माइंड में रखना है सलाम करते हुए कि इट मीन्स के पीस बी अपॉन यू, सलामती हो आप पर। इससे ये होगा कि आपको रियलाइज होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस मेंटल पीस इज टू मेक अ प्रेयर फॉर अदर्स mental peace and for your own mental peace. You also should act upon things that can improve your inner peace, and how you can have that state of mind that it does not react to the external environment, how your mind is always calm and cool, that it is not getting anxious and it is not exuding or emitting negative energy.